पाकिस्तान के 2 F-16 जो हैं वो भारत ने मार गिराए हैं। हालांकि खबर राफेल की है। ये जो अमृतसर में हमले की खबर है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हमले की खबर है, उसके बाद ऐसे इमेजेस बनाए जा रहे हैं जहां सिख और मुसलमान इकट्ठे खड़े हैं और अफसुर्दा खड़े हैं उन हमलों के ऊपर, और बताया जा रहा है ये देखें पाकिस्तान ये आप दोनों के खिलाफ कर रहा है। 5 ऐसे इंडियन अकाउंट्स हैं जो मुसलसल झूठ, फेक और प्रोपेगेंडा पे मबनी खबरें, विजुअल्स और जो ग्राफिक्स डिजाइन बना के नशर कर रहे हैं। तो भारत चाह क्या रहा है? चाहे आज दिन भर में जो उन्होंने ड्रोन्स भेजे, हारुक ड्रोन्स, जिसके बारे में वीलॉग्स कर चुका हूं, वो क्यों भेजे वो भी बता चुका हूं आपको। उसके जरिए चाह क्या रहा है? और ये बार बार के पाकिस्तान जंग मुसल्लत कर रहा है, पाकिस्तान ने जंग शुरू कर दी, पाकिस्तान ने हमला शुरू कर दिया। खबर यह है कि पाकिस्तान चाइनीज मेड जेट ब्रॉट डाउन 2 इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट यूएस ऑफिशियल से, और खित्ते को, इस पूरे रीजन को जंग में धकेलने की एक कोशिश है भारत की जानिब से। आज रात भी चैन नहीं है, भारत पंगे करेगा। शकरगढ़ और सियालकोट के इलाकों में भारत की जानिब से कुछ ऐसी इत्तलात मुसलसल मौसूल हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम पाइन, अज़मा जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। आज जुमेरात का दिन 8 मई 2025, जब मैं आपसे तीसरी बार इस दिन में मुखातिब हूं। वजह भारतीय जंगी जारहियत है, और उस बीच में इस वक्त जब मैं रात में आपसे बात कर रहा हूं तो तमाम भारतीय चैनल्स पर आपको जोरों शोर से पागलपन के साथ एक ही खबर नशर होती दिखाई दे रही होगी। वो खबर क्या है? पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने पठानकोट पर एयरबेस जहां पे वाक़या है, राजस्थान के जैसलमेर पर, कठुआ पर, सांबा जो तहसील थी जम्मू के अब जिला बन चुका है, अखनूर, पठानकोट और गुरदासपुर के इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन्स ने हमला कर दिया है। ब्लैकआउट हो गया है, सायरन बजाए जा रहे हैं, और इंडियन फौज ने, इंडियन सेना ने उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। ये खबरें भारत के चैनल्स पर इस वक्त आपके सामने नशर हो रही हैं। और साथ दूसरा भारतीय प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान के 2 F-16 जो हैं वो भारत ने मार गिराए हैं। हालांकि खबर राफेल की है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट जो अब तक की डेवलपमेंट है पिछले 24 से 48 घंटों में, वो ये है कि भारत ने जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में अजब काम करना शुरू कर दिया है, वो है सिख बरादरी और मुस्लिम बरादरी जो हिंदुस्तान में पाई जाती है, उसको इंस्टिगेट करना अगेंस्ट पाकिस्तान। ये जो अमृतसर में हमले की खबर है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हमले की खबर है, उसके बाद ऐसे इमेजेस बनाए जा रहे हैं जहां सिख और मुसलमान इकट्ठे खड़े हैं और अफसुर्दा खड़े हैं उन हमलों के ऊपर, और बताया जा रहा है ये देखें पाकिस्तान ये आप दोनों के खिलाफ कर रहा है। एन एफर्ट इन वेन, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि हिंदुस्तान जानता है कि सिख बरादरी हो या मुसलमान बरादरी हो, ये मकबूजा तरीके से, काबिज तरीके से अपने पास रखे गए हैं। खालिस्तान तहरीक हो या जम्मू कश्मीर मुसलमानों का हक खुद इरादत मारना हो, वो तारीख में सबके सामने रकम है। फिलहाल मैं आपको इस खबर की, इस डिटेल की जो फर्दर इंफॉर्मेशन वो बताता चलूं। सबसे पहली बात आपको बताऊं कि 5 ऐसे इंडियन अकाउंट्स हैं जो मुसलसल झूठ, फेक और प्रोपेगेंडा पे मबनी खबरें, विजुअल्स और जो ग्राफिक्स डिजाइन बना के नशर कर रहे हैं। इनसे एहतियात कीजिएगा, क्योंकि किसी ने कहा था कि ट्रुथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर। जंग के दरमियान सबसे पहली जो कैजुअलिटी होती है वो सच की होती है। वो कौन से हैं? एक साहब हैं, श्रीनगर में सहाफी हैं, राजा मुनीब। इनका ट्विटर हैंडल है राजा मुनीब, MUNEEB। इन्होंने ये खबर नशर की कि यहां पे हमला किया गया। इन्होंने ये खबर नशर की कि 2 जो F-16 है वो मार गिराए हैं भारतीय फौज ने। खबर गलत। कैसे? सबूत भी देता हूं। फिर एक और साहब हैं, रियल बाबा बनारस, इससे एहतियात कीजिएगा। इन्होंने एक खबर नशर की कि मसूद अजहर का भाई अब्दुर्रऊफ अजहर वो मारा गया है। जो तस्वीर उन्होंने अपने ट्वीट में लगाई हुई है, जो जाके आप देख सकते हैं, वो हाफिज सईद औरंगज़ई की है, जो खुरासान के चीफ थे, 2016 में अमेरिका ने मारा था। तीसरा अकाउंट जो सबसे खतरनाक है, ऋषि बागड़े, ये RISHIBAGREE। इन्होंने कहा कि F-16 फाइटर जो है पाकिस्तान का वो मार गिराया है 2 भारतीय सेना ने। इसकी भी खबर मैं आपको अनर्थ करता हूं। और सबसे महा जो फेक न्यूज का गुरु है, उसका नाम है आदित्य राज कौल, जिसको मैं हर दफा ट्वीट में लिखता हूं आदित्य राज चवल। ये एक्स एडिटर है, TV9 का एग्जीक्यूटिव एडिटर से कहते हैं। इस बंदे ने तो अखीर कर दी है ना, अखीर झूठ और फरेब पे मबनी खबरें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए हूं या फिर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू से मेरा ताल्लुक भी है, कुछ लोगों से वहां बात की मैंने, सहाफियों से, वहां पर रहने वालों से, जिस भी तरीके से बात की वो अलग कहानी है। बिल्कुल ब्लैकआउट किया जाता है वहां पे, बिल्कुल सायरन बजाए जाते हैं,
लेकिन पाकिस्तान ने किसी किस्म का हमला नहीं किया जम्मू में, सांबा में, कठुआ में या राजस्थान में। ये मैं आपको मुकम्मल गारंटी से बता रहा हूं कि पाकिस्तान ने अभी तक हमला नहीं किया। एंड आज शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने की, वहां ये बताया गया था इंडियंस को कि अगर हमला किया तो उसकी खबर टीवी पे नहीं, पूरी दुनिया को पता चल जाएगी कि हमला किया है। सो फार नहीं। तो भारत चाह क्या रहा है? चाहे आज दिन भर में जो उन्होंने ड्रोन्स भेजे, हारोक ड्रोन्स, जिसके बारे में वीलॉग्स कर चुका हूं, वो क्यों भेजे वो भी बता चुका हूं आपको। उसके जरिए चाह क्या रहा है? और ये बार बार के पाकिस्तान जंग मुसल्लत कर रहा है, पाकिस्तान ने जंग शुरू कर दी, पाकिस्तान ने हमला शुरू कर दिया, इंस्टिगेट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं और दुनिया के सामने बता रहे हैं कि देखें जी, ये पाकिस्तान है जो बार बार वायलेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो राफेल गिरे उनके अपने, उसकी तस्दीक अब रॉयटर्स कर रहा है। पहले मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि फ्रांसीसी अखबार लीमोंदे ने उसकी तस्दीक की, रॉयटर्स ने 2 दिन पहले भी तस्दीक की, CNN ने तस्दीक की, और अब मैंने ये खबर का लिंक जो है ये मैं अपने हर वीलॉग में पिन कर रहा हूं ताकि हर भारतीय दर्शक उसे देख सके। खबर यह है कि पाकिस्तान चाइनीज मेड जेट ब्रॉट डाउन 2 इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट, यूएस ऑफिशियल से, अब कोई और नहीं, अमरीकी हुकाम इसकी तस्दीक कर रहे हैं और वो रॉयटर्स ने इसके ऊपर पूरी खबर नशर की है। इसका मैंने प्रिंट ले रखा है आपके सामने, ये मैं पिन भी कर रहा हूं नीचे। तो ये जो कह रहे हैं भारतीय के F-16 मारा है, F-16 अमेरिका का तैयारा है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया होगा। इन अकल के अंधों को ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तान भारत के बारे में जब भी कोई कार्रवाई करता है और जब भी कोई भारतीय तैयारा शूट करता है तो वो चाइनीज तैयारा JC-10 उसके जरिए करता है, F-16 के जरिए नहीं करता, क्योंकि ये खदशा रहता है कि इसका निजाम अमेरिका के पास है, वो उसे जैम कर सकते हैं। तो ये अकल के अंधे, यानी इनकी अकल कहीं घास चरने गई हुई है। तो F-16 कोई नहीं गिरा, अगर गिरा है तो साहब रॉयटर्स पे खबर आनी चाहिए, राफेल बनाने वालों को तस्दीक करनी चाहिए जैसे हुई आपकी। रॉयटर्स 2 बार, CNN 1 बार और लीमोंदे 1 बार ये खबर दे चुका है कि आपके राफेल गिरे हैं, गिराए गए हैं, लेकिन F-16 की खबर कहीं नहीं है, कहीं खबर नहीं है, इसकी कोई तस्दीक नहीं है। और जो वीडियो, ये जो 4 अकाउंट्स में बता रहा हूं, इन्होंने एक वीडियो बनाई, उसे डब किया कि जैसे ISPR के डायरेक्टर जनरल जो है जनरल शरीफ चौधरी, वो कह रहे हूं कि हमारे 2 F-16 जो हैं वो गिराए हैं भारत ने, उसकी तस्दीक कर रहे हूं। ये इंडियन चैनल पे ये खबर चल रही है और उसकी डब शुदा ऑडियो और वीडियो बना के चलाई जा रही है। नथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड। और अब सबसे अहम नुक्ता, ध्यान से सुनिएगा। आज पाकिस्तान ने ब्रीफिंग देते हुए जब ये बताया कि इंडियन ड्रोन्स आए हरोप यहाँ पे, और उसमें से एक ड्रोन का मकसद था ननकाना साहब को हिट करना, ताकि सिखों के यहाँ भी ये पैनिक फैले और पता चले कि क्या हुआ है। तो आज उन्होंने एक वीडियो जारी की जिसमें इंडियन ड्रोन्स जब आ रहे हैं तो उनकी एरियल जो फुटेज है वो जिस भी तरीके से उन्होंने बनाई, जो भी उनका एयर डिफेंस का मैकेनिज्म होगा फौज का, ज़ाहिर बात टेक्निकल मसला है, वो दिखाया कि ये देखिए हम मॉनिटर कर रहे हैं कि इंडियन ड्रोन आ रहा है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि इंडियन जो भी ड्रोन आए, बिलखुसूस हारोप, उस ड्रोन को आते साथ ही अगर एयर डिफेंस सिस्टम आपका चालू हो जाए या आपका एंटी मिसाइल सिस्टम चालू हो जाए तो हारोप उसे डिटेक्ट करके वहां जाके खुद कुछ तरीके से फट जाता है। तो इसलिए कोशिश होती है कि उसको नीचे आने दिया जाए, फिर स्ट्राइक किया जाए। तो वो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने वो वीडियो आज नशर की कि ये देखिए हम इंडियन ड्रोन्स को देख रहे हैं, ठीक, बताया कि आपकी तरफ से जो भी शय आ रही है हम उसे देख रहे हैं। तो भारत वो जो F-16 गिराए हैं उनकी इंडिया में आने की तस्वीर, कोई उनकी फुटेज, कोई एरोडायनामिक्स के जरिए विजुअल जारी कर दे, और जो अगर पाकिस्तान अब ड्रोन से हमले कर रहा है और कल भी किए हैं उसकी फुटेज जारी कर दे जैसे पाकिस्तान ने जारी किया। दिस इज प्योरली एंड शेयरली वॉर मोंगरिंग। इंस्टिगेट करना है पाकिस्तान को, अपनी हेजमनी को उभार के सामने लाना है। क्यों? ये मैं बार बार, इसलिए कि राफेल एक बहुत बड़ा अपसेट है, इसलिए कि सब कॉन्टिनेंट में वॉर इज गेटिंग एमिनेंट। उससे बचने के लिए भारत उस सुप्की से बचने के लिए ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, कभी सिखों के नाम पर, कभी जम्मू कश्मीर के नाम पर, कभी F-16 के नाम पर, कभी ड्रोन्स के नाम पर, कभी पाकिस्तान ने हमला कर दिया। एक और बात सुन ले मुझसे, PSL का मैच अबैंडन हुआ, पिंडी में होना था, कराची चला गया, लेकिन IPL का मैच जो धर्मशाला में होना था वो हो रहा था पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच। ये कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। क्रिकेट इन्फो ने खुद इसकी तफसील जारी की है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से IPL एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि यहाँ से मैच कॉल ऑफ कर दें, लाइट्स ऑफ कर दी गई। इन्होंने सायरन बजाए इन इलाकों में जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ब्लैकआउट उन्होंने किया है, इनकी एक्सरसाइजेज ऑलरेडी चल रही है, मॉक एक्सरसाइजेज, ड्रिल्स चल रही हैं, क्योंकि दे आर अफ्रेड कि पाकिस्तान अटैक कर सकता है। पाकिस्तान ने अभी तक अटैक नहीं किया। ये प्योरली एक फेक प्रोपेगेंडा है टू बिल्ड अप अ नैरेटिव अगेंस्ट पाकिस्तान, और खित्ते को, इस पूरे रीजन को जंग में धकेलने की एक कोशिश है भारत की जानिब से।
इसके बावजूद कि ईरानियन वज़ीर ख़ारजा यहाँ आए हुए हैं, सऊदी वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के ज़िम्मेदारों की बात हो रही है, मार्को रूबियो की बात हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के साथ, और दुनिया चाह रही है कि अब ये ख़त्म हो। ये पागलपन ख़त्म होना चाहिए। मैं उन सहाफ़ियों में से हूँ, उन शहरियों में से हूँ जो चाहता है कि नहीं, यहाँ जंग ना हो, बिल्कुल जंग ना हो। हम जंग के हामी नहीं हैं, जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो तरीक़ाकार इंडियन ऑप्ट कर रहे हैं, ये तरीक़ाकार बड़ा ख़तरनाक है, इंतहाई ख़तरनाक तरीका है। जो इन्होंने अब जम्मू की बिलखुसूस और राजस्थान की और दीगर इलाकों की तस्वीर पेश की है, उसका एक और एंगल भी देख लें। जितने इनके फाइटर जेट राफेल पाकिस्तान के करीब थे, उनको वहाँ से निकाल के पीछे ले जाया गया है। हालांकि पठानकोट एयर बेस जो है, ये इनका फ्रंट लाइन एयर बेस है। यहाँ पे फाइटर स्क्वाड्रन का घर इसे कहा जाता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेबल रडार यूनिट्स भी हैं, कई एक चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और जम्मू को जो बात करें, वहाँ पे भी उनका परमानेंट मिलिट्री स्टेशन है। यहाँ पे ब्रिगेडियर गौतम सेगन है स्टेशन कमांडर, 12वां इन्फेंट्री डिवीजन है जो यहाँ पे कायम है। सो इज़ द केस विद जो राजस्थान के कंटोनमेंट्स है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं और ये मॉक ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जिसके ज़रिए ये पैनिक फैला रहे हैं विद इन मुस्लिम्स एंड विद इन सिख कम्युनिटी। जो लोग चाहते हैं कि खबर ये रॉयटर्स की देख सकें जहाँ पे 2 राफेल गिराए जाने की बात हुई है, तो वो मैं पिन कर दूंगा। दोबारा मैं ऐलान कर रहा हूँ, फेक न्यूज़ और जो प्रोपेगेंडा करने वाले ट्विटर अकाउंट हैं उनसे दूर रहें। और सबसे तीसरी और अहम खबर, आज रात भी चैन नहीं है, भारत पंगे करेगा। शकरगढ़ और सियालकोट के इलाकों में भारत की जानिब से कुछ ऐसी इत्तलात मुसलसल मौसूल हो रही हैं। आज सेना इधर भी जाग रही है और उधर भी जाग रही है। इंडिया इज प्लानिंग मोर। आज रात भी गड़बड़ होगी, पटाखे शुरलियां छोड़े जाएंगे, लेकिन फेक न्यूज पर आपने कान नहीं धरनी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।